यही रिवॉल्यूशन, मन के स्वभाव को बदलने में ही कामयाबी नहीं मिली। काहे का स्वभाव है, काहे का बदलाव है? अरे ये केवल भौतिक प्राणी के रूप में नहीं है मन है, और मन राग रंजित द्वेष दूषित मोह मुड़ित होकर के काम करता है। तो दूषित चित्त से काम करते हैं ना, शुद्ध चित्त से काम तभी करेंगे निर्वेद ज्ञान के आधार पर। कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आया, अरे इतना सारा देश फूल फल गया था, लेकिन ये प्रतिक्रांति के चक्कर में सारा मनुष्य समाज कैसे तहस नहस हुआ। गुलामी की जड़ों को बाबा साहब ने खूब खूब देखा है और बातों को समझा है, और लोगों को यूं ही, अरे सारा विश्व कैसे लड़ाई झगड़े में, तू मैं तू, सारे गांव गांव में, देश देश में, विश्व में सारा युद्ध ही युद्ध चल रहा है। शांति सुख और समाधान का नामो निशान नहीं है। मन है ना, अरे रागमूलक द्वेषमूलक मोहमूलक बुद्धिमूलक वितर्कमूलक स्वभाव वाले जो भगवान के संपर्क में आए, भिक्षु संघ के संपर्क में आए। कोई चाहता है ना हर बुद्ध शासन में एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध तक पहुंचाने हेतु कहीं ऐसे दुआ होता है। सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध हुए, आने वाले इसी महाभद्र कल्प में जो आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध होंगे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध, दोनों बुद्धों को जोड़ने वाला एक दुआ होता है। और ये इस दोनों बुद्धों को जोड़ने वाला दुआ पूज्य भदंत महाकाश्यप महाथेरे, आने वाले सम्यक संबुद्ध को अपना भिक्षा पात्र और ऐसे टुकड़े टुकड़े वाला भगवान का वह चिवर उन सम्यक संबुद्ध को दान करने वाले, तब तक वो जीवित रहेंगे, तब तक वो जीवित रहेंगे। उन दिनों 120 साल के थे भगवान के समय में महाकाश्यप, पहले नंबर के भिक्षु सारी पुत्र, दूसरे नंबर के भिक्षु महामुग्गलैन, तीसरे नंबर के भिक्षु महाकाश्यप। क्रम है। धम्म और विनय मेरे उत्तराधिकारी है, राहुल का उत्तराधिकारी नहीं किया। धम्म और विनय, क्या भगवान ने न्याय स्वतंत्रता समता और भाईचारा नहीं सिखाया है? समता मूलक समाज व्यवस्था निर्माण करने में बाबा साहब ही सारे विश्व के लोगों के जनमानस को बदलने के लिए संविधान दिया है, अर्पित किया है देश को, लोगों के भीतर बाहर के सारे प्रपंच को, मन को बदलने, भौतिक जीवन सजाने में, आध्यात्मिक जीवन सजाने में यह कारीगर। लेकिन बावले लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, बावले लोग सत्ता पर आ गए, पता नहीं क्या होगा। लेकिन यह माघ पूर्णिमासी के समय में जब हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने, लोग तो यूं ही कहते, अरे 3 महीने बाद मेरा महापरिनिब्बाण होगा, मतलब महापरिनिब्बाण, और वही बात थी, वही बात हुई। उन दिनों वैशाख पूर्णिमा, एक अधिक मास आया था, अधिक मास आया था भगवान के महापरिनिब्बाण के समय में। तो अधिक मास इसलिए वो कभी कभी 4 महीने भिक्षु आनंद को अर्हत्व प्राप्त करने के लिए दिए गए, इसलिए कभी कभी गिनती में फर्क पड़ता है। तो 4 महीने वो अधिक महीना था वैशाख पूर्णिमासी का। तो 3 महीने बाद जब उनका महापरिनिब्बाण हुआ तो लोग यूं ही कहने लगे, सारा भिक्षु संघ चुंदन ने आमंत्रित किया भगवान के भिक्षु संघ को, भगवान को, और भगवान ने उन दिनों जो आहार दिया वह आहार सुकर कंद का है, सुकर कंद का। लोग तो यूं ही कहते हैं सुअर का मांस भोजन, ऐसे लोग क्या कहा करते हैं। अरे भाई सुअर का मांस नहीं था, मांस नहीं था, सुकर कंद था। परोस लिया, भोजन देखने लगे, भगवान देखने लगे, भगवान चखने लगे, और सारे भिक्षुओं को कह दिया अपने अपने भिक्षा पात्र बंद करो, आप तो हजम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। भगवान ने हजम किया, फिर भी उनको खून का अतिसार हुआ। बुद्ध एवं उनका धर्म इस ग्रंथ में लिखी हुई बात है।
खून का अतिसर्व। लोग यूं ही कहने लगे, अरे चुंद है ना, लोहार ने चुंद ना, उन्होंने ऐसा बड़ा घनीभूत भोजन दिया जिसकी वजह से भगवान को अतिसार हुआ, खून का अतिसार हुआ और वो देहांत हुआ उनका। इस तरीके की बातें फैलने लगी। इस तरीके की बातें ना फैले, उसके विषय में किसी ने कोई ऐसे द्वेष ना बढ़ाना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा, अरे बोधि प्राप्त के पहले का भोजन और बाद का भोजन, जबकि मृत्यु के उपरांत पहले का जो भोजन, आखिरी का भोजन, ये पवित्र भोजन हुआ करता है। भगवान ने बार बार बात कही है कि 3 महीने बाद काया त्यागने के बाद मृत्यु होने वाली है, उनका शरीर त्याग होने वाला है, उनका महापरिनिर्वाण होने वाला है। ये बात तो कही गई थी। अरे किसी प्रकार का उन्होंने भोजन ग्रहण किया होता तो वैशाख पूर्णिमा से ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ करता। सीधी बात है, सरल बात है, लेकिन उलझा गए लोग। अरे अगर चुंद ने ये आहार नहीं दिया होता तो भगवान का मृत्यु नहीं होता। गलत बात है। ऐसे तर्क वितर्क करने वाले लोग भी हैं। तो बातों को ठीक से समझे। 3 माह बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा। तो काया को भी ऐसे परिपक्व लोग अपनी काया को सम्यक संकल्प करते हुए अपनी काया को त्यागने की क्षमता उनमें आ जाती है। बिरला लोग हुआ करते हैं। अगर कहीं भिक्षु ने ठान लिया तो भिक्षु आनंद द्वारा ही, 1-2 बार नहीं, इसी पूर्णिमासी के दिन, माघ पूर्णिमासी के दिन भिक्षु आनंद को कही बात, आनंद 3 महीने बाद मैं मेरी काया को त्याग रहा हूं। कुशीनगर में एक समय, वही कुशीनगर बड़ी विश्व की ऐसी जम्बूद्वीप राजधानी थी। महासुदर्शन, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था, वहीं पर मैं मेरा काया त्याग करने वाला हूं। नहीं नहीं भगवान, भिक्षु आनंद कहने लगे, नहीं नहीं भगवान, आपने बार बार कहा था, मुझे याद है, मुझे स्मरण हुआ है कि आप अगर चाहें तो कल्प भर रुक सकते हैं। कल्प यानी जैसे सूर्यमाला है, सूर्यमाला की उत्पत्ति से लेकर के वह खत्म होने तक का प्रपंच, इसी को एक कल्प कहा गया है। अब ये जिस सूर्यमाला में हम लोग हैं, इसकी जैसे उत्पत्ति हुई और नाश होगा, इसी सूर्यमाला की उत्पत्ति से नाश होने तक का समय एक कल्प वर्ष कहा गया है। आप देखिए, इसी महाकल्प में महाभद्र कल्प नाम दिया गया है। महाभद्र कल्प में 5 सम्यक संबुद्ध होने वाले, कोणागमन, ककुसंद, काश्यप और सिद्धार्थ गौतम 4 सम्यक संबुद्ध हो गए, और आखिरी के सम्यक संबुद्ध जो अर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध इसी महाभद्र कल्प में होने वाले हैं। तो तब तक ये कल्प खत्म होने वाला नहीं है। एक कल्प तो एक सूर्यमाला की उत्पत्ति से लेकर वे होने तक का सारा प्रपंच एक कल्प वर्ष कहा गया है। अगर किसी ने चाहा, भगवान ने चाहा, कोई सम्यक संबुद्ध ने चाहा, एक कल्प भर तक वह रुक सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। न जाने उन दिनों वह सोतापन्न फल में प्राप्त हुआ व्यक्ति था भिक्षु आनंद। भिक्षु आनंद को भगवान कहने लगे, आनंद, आउस। उन दिनों आउस यानी छोटा जो भिक्षु है उनसे तो आउस कहते थे। आउस हो आनंद, क्या आप पटिच्च समुत्पाद को जानते हो? अरे अलग अलग ऐसे गृह या गृहत्यागी लोग भिक्षु आनंद के संपर्क में आए, अलग अलग कम्मठानों का प्रयोजन उन्होंने किया, बांटा, धर्म को बांटा। अलग अलग जो विपश्यना के जो उदय सम्मशन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निब्बिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संकारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, इन 10 ज्ञानों की कसरत, बड़ी कवायत की भिक्षु आनंद द्वारा। मौखिक था धर्म, मौखिक था त्रिपिटक, उन्हीं से शुरुआत करते, एवं में सुतंग एकं समयं भगवा, इसी तरह शुरुआत होती अलग अलग सूत्रों की। तो भिक्षु आनंद कंप्यूटर था, भगवान की वाणी को कितना मौखिक रखने वाला व्यक्ति। उनसे पूछते भगवान, क्या भिक्षु आनंद, आउस आनंद, क्या आप पटिच्च समुत्पाद को जानते हो? हाँ, मैं भली भांति जानता हूं। अरे आनंद ऐसा मत कहे, क्योंकि वे श्रोतापन नहीं थे भिक्षु आनंद, अर्हत प्राप्त नहीं थे, वे 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में प्राप्त नहीं थे। तो बोला वो कैसे जान पाएंगे लौकिक और लोकोत्तर धर्म को? कैसे 6 प्रकार की अभिज्ञा जिन्होंने प्राप्त किए, वो अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव को, चरित्र को देखते हुए वो खूब बखूबी से जानता है, अंतल तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझा सकता है वे। अनंत
अनंत भिक्षु जो 6 प्रकार की अभिज्ञाओं पे प्राप्त हुआ हो वो समझा सकता है। भिक्षु आनंद नहीं है, आनंद औस ऐसा मत कहना। पटिच्च समुत्पाद बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब भला 1 नहीं 2 नहीं 7 बार बोले भगवान ने, 1 2 नहीं 7 बार। लेकिन भगवान बेहोश था। अब इस माघ पूर्णिमासी के दिन जब घोषणा की भगवान ने 3 महीने बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा, मेरी काया त्याग करूंगा, तब चौंकाने लगे भगवान। नहीं नहीं, आपने काया त्याग नहीं करना है, आपने बहुत बार बोला है, आप 1 कल्प भर तक जी सकते हैं। अगर बेहोशी नहीं होती भिक्षु आनंद के मन में, तो आज भी हमको भगवान बुद्ध का दर्शन हो सकता था। लेकिन इस बेहोशी के चक्कर में पहले संगायन में, इसलिए भिक्षु आनंद को बार बार कह रहे थे महाकाश्यप जी, आनंद तेरे द्वारा ना भगवान का दर्शन आज तक नहीं हो सका। इन बातों को बड़े गहराई से समझे। पटिच्च समुत्पाद बहुत कठिन है। तो 3 महीने बाद भगवान ने महापरिनिर्वाण किया। जिस दिन घोषणा की, अगर भिक्षु आनंद होश में अगर रहते तो घोषणा के पहले ही सचेत होते, नहीं नहीं भगवान आप कल्प भर जिएंगे। अगर 3 बार याचना की होती तो महाकाश्यप भंते के अनुसार 1 कल्प भर तक रह सकते थे। लेकिन आनंद तेरे बेहोशी के कारण भगवान रह नहीं पाए। तू दोषी है, तू दोषी है। चुप रहे आनंद, चुप रहे। उनकी गलती समझ में आई। एक श्रोतापन्न व्यक्ति फिर भी कितनी बेहोशी में रखता है, बेहोशी से चलता है, परिपक्व नहीं हुए। यूं ही उन दिनों कुछ ऐसे जो नियम है, छोटे मोटे नियम है, वो निकालने पड़ेंगे। हाँ, जो भी समझे ना वो छोटे मोटे निकाल दीजिए। लेकिन कौन से छोटे मोटे हैं? जैसे ये बात रखी भिक्षु आनंद द्वारा संगायन में, औस आनंद देख तू तो अर्हत प्राप्त हो गया, लेकिन छोटी मोटी ऐसी कौन सी बात है विनय में जो निकालने वाली है? तो गूंगा हो गया आनंद, गूंगा हो गया। एक नियम को भी हाथ में नहीं लगा सका, हाथ नहीं लगा सका। भगवान का सद्धर्म स्वयं में कितना परिपूर्ण और परिशुद्ध है, एक नियम भी निकाल नहीं पाया। भगवान का सद्धर्म अपने आप में परिपूर्ण और परिशुद्ध है। परिपूर्णता और परिशुद्धता है, यह भगवान के सद्धर्म का सौंदर्य है। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के इस धम्म क्रांति के अवसर पर ये 84,000 धम्म स्कंद वाला हम धर्म को, सद्धर्म को समझ नहीं पाए। भगवान ने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की। सुखा सद्धम्म देशना, भगवान की देशना ये सुखदायी है। सद्धम्म प्रस्तुत किया। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हमारे जैसे लोगों ने जोड़ तोड़ शुरू की। महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, इतने सारे 18 प्रकार के ये संप्रदाय उत्पन्न हुए। मेरे हाथ में जैसे बुद्ध की धारणा उत्पन्न हुई वैसे मैं बुद्ध को पेश करता रहा, प्रकाशित करते रहा। तो बिगाड़ दिया ना काम। हम जो भिक्षु थे प्राचीन, भगवान के हम अनुयायी शिष्य है, हमको स्वयं बौद्ध कहलवाने लगे। जो अनुयायी है उनके बौद्ध कहलवाने लगे। अरे बौद्ध कोई धर्म तो ही होता है, ये संप्रदाय में गठित हुआ। भगवान ने बुद्ध धर्म प्रस्तुत किया। बुद्ध का धर्म है वो सद्धर्म है, सत्य प्रस्तुत किया। चारों अरिय सत्यों का साक्षात्कार कैसे करें? भला भूलभाल गए सारे लोग। हमारे जैसे लोगों ने बाउंडर करके महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान इत्यादि संप्रदायों में बढ़ गए। अपने अपने हाथों में जैसे जैसे एक किसी अंधे व्यक्ति के हाथ में कोई हाथी का जो अंग मिलता है, हाथी ऐसा ऐसा वर्णन करने लगा। भूलभाल गए ना। तो भगवान के ये वाणी के प्रसूत जो 82,000 धर्म स्कंद और अरहत भिक्षुओं के 2,000 धर्म स्कंद, 24 ऐसे 84,000 धर्म स्कंद ये शुद्ध रूप से प्रकाशित करना नहीं आया, प्रतिष्ठित करना नहीं आया, प्रसारित करना नहीं आया, तो शुद्ध रूप से धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कैसे भला करना आ जाएगा? नहीं आता है। तो बातों को बड़ी बखूबी से समझे।
तो भगवान ने इन ऐसे अरहत भिक्षुओं को समझाने हेतु जो 500 घटनाएं से ऐसे अंकित जो परिपूर्णता छा गई थी, वह इसलिए यह माघ पूर्णिमासी का दिन कहा जाता है। 3 महीने बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा, इस तरीके की घोषणा जो की थी, इसलिए महापरिनिर्वाण घोषणा दिन कहलवाया गया। अलग अलग संज्ञान हुए। जब महापरिनिर्वाण के समय आया, 3 महीने हो गए, कोई व्यक्ति हो, जो कोई व्यक्ति अनागामी फल तक प्राप्त किया हो या अर्हतो प्राप्त किया हो, वह अपनी आयु 7 दिन बढ़ा सकता है। अभी ये वैशाख पूर्णिमा से जब यह काया त्याग हुआ तो 7 दिन तक उनका मृतदेह रखा गया। उन दिनों महाकाश्यप वहां पर नहीं थे। जब जीवक जाते हैं, जीवक कहते हैं कि महाकाश्यप भदंत, आपको नहीं जानकारी कि भगवान ने अपना काया त्याग किया, वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। हाँ, 500 भिक्षु थे। जैसे बात सुनी, अपने बोधि नेत्र से देखा, बहुत दूर थे, फिर भी आकाश मार्ग से 500 भिक्षुओं को लेकर आकाश मार्ग से वहां जो गए जहां उनका मृतदेह कढ़ाई में रखा गया था। 7 बार, जैसे राजाओं को लपेटते ना, ऐसे चिवर के द्वारा 7 बार लपेटा गया था, घी डाला था। और भिक्षु अनिरुद्ध कहने लगे, जलाने लगे, 1 नहीं 2 नहीं 7 बार जला दिया गया, लेकिन जलता और बुझ जाता। उसमें बारिश थोड़ी थी। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर भगवान की इस शव को जलाने के लिए 1 2 नहीं 7 बार जलाने की कोशिश हुई, जल जाता था, बुझ जाता था। क्या कारण है? भगवान की चिता मेरे ही द्वारा जलेगी, अन्य व्यक्ति क्यों नहीं, अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। यह संकल्प महाकाश्यप ने किया था। तीसरे नंबर के भिक्षु ने, महाकाश्यप ने, जैसे महाकाश्यप 500 भिक्षुओं को लेकर आकाश मार्ग से आ गए, तो अनिरुद्ध ने जगह दी। हाँ, अनिरुद्ध समझ गए कि हमारे बस की बात नहीं है भगवान की काया को, है तो मृतवत, लेकिन जलाने का एकाधिकार महाकाश्यप को है। हमारे द्वारा यह चिता अग्नि से द्वारा नहीं जल पाएगी। अभी ऐसा भी है, अरे ज्ञान है भाई, ज्ञान की कैसे वृद्धि होती है, ये कोई चमत्कार नहीं है। बोधि का ज्ञान है, कम्मठानों का ज्ञान है, इसे ठीक से समझे। अगर नहीं समझ पाओगे सद्धर्म के बोधि ज्ञान को नहीं समझ पाओगे, मिथ्या दृष्टि में गढ़ोगे। इसलिए बातों को ठीक से समझे। जैसे आ गए, अनिरुद्ध ने जगा दी, भिक्षु संघ हट गया, 500 भिक्षु लोग 3 बार ऐसे प्रदक्षिणा की, 3 बार ऐसे प्रदक्षिणा की, हाथ जोड़े, और जहां भगवान के चरण थे ऐसे हाथ जोड़ करके घुटनों के आधार पर बैठ गए महाकाश्यप, अन्य भिक्षु। उन्होंने ऐसे आग नहीं जलाई, केवल अग्नि कशीन का अभ्यास किया। क्या होता है अग्नि कशीन का अभ्यास? अरे अग्नि 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 अग्नि, जैसे जैसे विशुद्धि मग्गों में दी गई ना, ऐसे अग्नि अग्नि अग्नि, भूल भाल गए लोग। यूं किताबों में ठीक से भगवान की वाणी को ठीक से संभल नहीं पाए, संभल नहीं रखे। क्या अग्नि 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 बोले तो जल नहीं जाता। अग्नि क्षेत्र तापमान का जितना का टेम्परेचर, जब बुखार आता ना हम जब को, तो कैसे फनफनाहट शुरू हो जाती है। तो ठंडापन हो या गर्माहट हो, जितनी सारी गर्माहट हो या ठंडापन हो, ये तापमान का टेम्परेचर का जितना सारा क्षेत्र है, ये अग्नि धातु का क्षेत्र है। ये ठंडापन हो या गर्माहट हो, ये अग्नि धातु का क्षेत्र है। जब भी कोई अग्नि कशीन का अभ्यास करता है ना, तो इसी को आधार मानते हुए, जैसे भिक्षु आनंद 4 महीने का समय दिया गया। 4 महीने में तो बहुत होशियार हूं, मैं तो जल्दी अर्हत प्राप्त करूंगा। अरे कहा भाई, ऐसे 4 महीने ऐसे टटोल दिए गए, ऐसे ही गए। जब 1 ही रात बज गई, महाकाश्यप जी को मालूम पड़ा कल्याण मित्र जीवन में नहीं रहना, मार्गदर्शक नहीं रहना तो कल्याण नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकते हो। हर व्यक्ति को कल्याण मित्र होना बहुत जरूरी होता है। महाकाश्यप जल्दी गए, अरे भैया आओ आनंद, क्या कर रहा तू?
4 महीने बीत गए, एक खाली एक रात रह गई, यथाभूत देखना नहीं है। उनका कम्बठान बदल दिया, अग्नि कशिन का कम्बठान दे दिया। वो अग्नि का क्षेत्र है ना, अग्नि का आलम्बन बनाते बनाते बनाते, अरे 150 साल का कोई भिक्षु हो, भिक्षु आनंद, देखते देखते ऐसे जल गया बैठे बैठे। अग्नि कशिन का, उनको अग्नि जले नहीं, ऐसे जलाना नहीं पड़ा। तो बड़ी बखूबी से भगवान के बोधि ज्ञान को बोधि के आधार पर समझना होगा, तो ही बातों को ठीक से परिपूर्णता और परिशुद्धता की ओर से, यही बातों को ठीक तरह से समझे ही नहीं तो धर्म का सौंदर्य कैसे निर्माण कर पाएंगे। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को यह धम्म क्रांति की। धम्म क्रांति के बाद अभी तक यह धर्म का साहित्य, धर्म का लिटरेचर, धम्म साहित्य की सुंदरता प्रस्तुत करने में कोई आगे नहीं आए। न भिक्षु भी आए और न गृही भी आए, न गृह त्यागी भी आए। भला इसे समझे, बातों को ठीक। 37 अंगों वाला सद्धर्म जो धारण करते हुए, बोधि ज्ञान को धारण करते हुए जो लाभान्वित होते, यह धर्म का सौंदर्य है। बोधि ज्ञान को धारण करते हुए श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी आरहतो प्राप्त करना, मार्गस्थ या फलस्थ होना, ये सुंदरता है, लौकिक सौंदर्य है, लोकोत्तर सौंदर्य है। तो भगवान ने सुंदरता की बड़ी सराहना की है। तो माघ पूर्णिमासी का वह दीनता, परिपक्वता और परिशुद्धता ऐसे करने वाले जो 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में परिपूर्णता प्राप्त करने वाले भिक्षुओं को जो यही परिपूर्णता की, परिशुद्धता की बातें कही गई, यही परिशुद्धता और परिपूर्णता बोधि ज्ञान की, यही धर्म की, सद्धर्म की सुंदरता है। इसे बखूबी से समझे भगवान ने इस सद्धर्म को प्रकाशित किया। माघ पूर्णिमासी के दिन ही जो महापरिनिब्बाण घोषणा दिवस के रूप में जो सारे विश्व के सारे उपासक उपासिकाएं भिक्खु भिक्खुणियां मानते हैं, जानते हैं, तो बखूबी के साथ इस माघ पूर्णिमासी का महत्व समझे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो, खूब भला हो।